फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे हैं। लाए हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप एक सेमी वॉशिंग मशीन प्लान कर रहे हैं कि आपको एक सेमी वॉशिंग मशीन लेनी है और वो किस ब्रांड की होनी चाहिए, कैसे फीचर्स होने चाहिए और वो आपके लिए कैसे यूजफुल होगी, वो आज मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वॉशिंग मशीन में क्या क्या फीचर्स हैं और ये कितने प्राइस की होने वाली है, आज सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरा नाम है हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप एक वॉशिंग मशीन का प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे आपके कपड़े को वॉश करके दे, तो कुछ ऐसी वॉशिंग मशीन है जो आपकी इन सब नीड को फुलफिल करेंगी। तो देखिए, मैं आपके सामने जो वॉशिंग मशीन लेके आया हूं, ये वॉशिंग मशीन जो है ये वर्लपूल ब्रांड की वॉशिंग मशीन है और ये कैपेसिटी होने वाली है 7.5। ये आपकी 7.5 किलो की वॉशिंग मशीन है। और ये 7.5 किलो की वॉशिंग मशीन कितने फैमिली मेंबर्स के लिए सफिशिएंट है, आज मैं आपको वो भी बताता हूं। अगर आप 7.5 किलो की वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो घर में आपके 6 से 7 अगर मेंबर हैं तो उनके लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। अगर आपके घर में 8 से 9 लोग हैं तो आप 8 साढ़े 8 ले सकते हैं, और अगर ज्यादा है तो 9 साढ़े 9 किलो की आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सेमी में। मगर अगर 4 से 5 लोग हैं तो 7.5 किलो की सेमी काफी अच्छी होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए, इसमें भी एक चीज होती है कि अगर 5 से 6 लोग हैं, हम बड़ी कैपेसिटी की ले लेते हैं तो उसमें ड्रम बड़ा हो जाता है। आपके कम कपड़े होंगे तो उस हिसाब से पानी वो ज्यादा लेगी। तो इसीलिए कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है वॉशिंग मशीन के मामले में। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इस वॉशिंग मशीन में और कैसे इसे यूज करना है। आइए देखिए, इसमें आपको 4 नॉब मिलेंगी वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए। जो पहला नॉब होता है ये होता है प्रोग्रामिंग के लिए। आप देख रहे होंगे नॉर्मल है, डेलिकेटेड है और हैवी है। ये जो ऑप्शन है ये कपड़ों की थिकनेस या कपड़े कैसे हैं, हार्ड हैं, मोटे हैं, उस हिसाब से आपको रोटेट करना है। इससे मशीन क्या करती है, इससे मशीन जो आप देख रहे हैं ये जो पल्स लेटर है जो इसमें लगा हुआ है, इससे इसका जो मूव करने का टाइमिंग है वो बढ़ता है, घटता है, उस हिसाब से काम करता है। तो चलिए इसको पहले हम समझ लेते हैं कि ऊपर हमें कैसे इस्तेमाल करना है। आपको सबसे पहले कपड़े देखने होंगे कि आपके नॉर्मल है, अगर मिक्स हैं नॉर्मल पर धुल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्मूथ कपड़े हैं, बच्चों के हैं, तब आप डेलिकेटेड पे कर लीजिए, वरना नॉर्मल पे आप आराम से हर कपड़े को धो सकते हैं, मिक्स कपड़े को। बाकी ये देखिए टाइमिंग दे रखी है आपको। ये टाइमिंग काम आती है एक तरीके से, जब हम बाल्टी में जैसे अपने हाथों से कपड़े धुलते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम डिटर्जेंट में मिक्स करके कपड़े को सोकिंग के लिए रखते हैं। तो सेम ये बटन वही काम करती है। इसमें टाइमिंग दे रखी है 40 मिनट की। आप जब पानी डिटर्जेंट डाल के कपड़े को रख देंगे तो ये आपको ये बटन घुमानी पड़ेगी 40 मिनट के लिए। तो ये क्या काम करेगी, ये धीमे 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 घूमती है, बीच बीच में कपड़ों को डिटर्जेंट से मिक्स भी करेगी। मगर ध्यान रखिएगा, वॉशिंग का टाइम नहीं स्टार्ट होगा। वॉशिंग का टाइम जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका 15 से। अब 15 से जब ये स्टार्ट होगा तो मशीन क्लॉक एंटी क्लॉक काम करना शुरू कर देगी कपड़े को धुलना। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे आके अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो आप अपना सिंपल सा खोलकर ये देख सकते हैं कि आपका कपड़ा अभी वॉश हुआ है कि नहीं। आपको ऐसा लगता है कि अभी कपड़ा कम वॉश हुआ है, सिंपल सा आपको क्या करना है, आप टाइमिंग फिर बढ़ा सकते हैं। सेमी का यही सबसे अच्छा फायदा है कि आप इसे दोबारा कमांड दे सकते हैं। तो आप फिर से इसे 10 पर या 5 पर, जैसा आपको टाइमिंग सेट करना है, कर सकते हैं। जो तीसरा नॉब है ये वॉश ड्रेन का है। अब ये वॉश ड्रेन क्या है समझ लीजिए, जब हम पानी लगाते हैं तो पानी जब इस वाले ड्रम में जाता है, जब कपड़े धुल जाते हैं तो डिटर्जेंट मिक्स वाला पानी जो है वो हमें निकालना पड़ता है। तो वो हम जब ऐसे कर देते हैं तो वो ड्रेन से पीछे से निकल जाता है। ये भी अभी मैं दिखाऊंगा कि ड्रेन पाइप कौन सा है, किधर से पानी निकलता है। बाकी चौथे नॉब की बात कर लेते हैं। तो वो सिंपल सा जो चौथा नॉब है जो आपको काम करेगा ड्रायर में, वो ऑपरेट होगा इससे। इसको कैसे यूज करना है दोनों ड्रम को, ये भी मैं बताता हूं। तो देखिए, पानी जब आप कनेक्ट करेंगे अपने आप नॉब से तो आपको क्या है, जो पाइप है वो जो पाइप कंपनी की तरफ से मिलता है वो ऐसा होता है। आपको दिखा देता हूं, ये आप साइड में लगाकर वॉश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पानी आपको यहाँ पे
लगाने के लिए पाइप मिलता है कंपनी की तरफ से, ये आप कनेक्ट कर सकते हैं जहां से पानी आना है। तो जब ये आपका लग जाएगा तो आप इसमें एक गियर देख रहे होंगे, ये शिफ्टिंग गियर होता है। जब ये आपका इस साइड होता है तो पानी इस ड्रम में आता है, वॉश वाले ड्रम में। जब आप स्पिन में कर देंगे तो पानी यहां आने लगेगा। अब समझिएगा, बहुत लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े थोड़ा गलत तरीके से धुलते हैं, इसलिए उनका पानी भी ज्यादा लगता है। आज मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे यूज करना है आपको। जब आपको कपड़े धुलने होते हैं तो पानी आपका इस साइड गिर रहा होता है, डिटर्जेंट डाल देते हैं, बाकी आप ये नॉब से वॉशिंग कर लेते हैं। जब आपका कपड़ा धुल जाता है तो ड्रेन करके आप डिटर्जेंट वाला पानी निकाल देते हैं। फिर आगे आपको क्या प्रोसेस करना है बता दे रहा हूं। अब क्या है, यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं कि दोबारा उसमें पानी भरते हैं और कपड़े को वॉश वाले ड्रम में खंगालते हैं, जबकि वॉश वाले ड्रम में कपड़े को खंगालना नहीं चाहिए। इसीलिए कंपनी ये गियर देती है कि आपको पानी जब शिफ्ट करना होता है वॉश और स्पिन की तरफ, जब स्पिन की तरफ देते हैं तो कंपनी खुद कहती है जब आपका कपड़ा धुल जाता है तो खंगाला आपको इसी में ही जाएगा। आपको वो कपड़ा निकाल कर इसमें रख देना है, फोगी फोगी करके, कस के नहीं दाबना है, फोगी फोगी करके बैलेंस करके रखना है। फिर लास्ट में ये जो कैप होता है ये आपको फिट करना होता है, सिंपल सा ऐसे आपको फिट करके देन इसको बंद कर देना होता है। उसके बाद गियर को इधर कर देना होता है, उसके बाद नॉब को घुमा देना होता है। उसके बाद जब ये घूमेगा तो जैसे आप देखते हैं कि जब गाड़ी वॉश होती है, हाई प्रेशर पे पानी गिरता है तो कम पानी में अच्छा वॉश हो जाता है। तो अब देखिए पानी आपका वॉश ड्रम से स्पिन ड्रम में कम कैसे लग रहा है, वो ऐसे ही लग रहा है कि इसमें जब पानी गिरता है तो ड्रम घूम रहा होता है, पानी गिर रहा होता है, और कस कर जब घूमता है तो डिटर्जेंट मिक्स खंगलने वाली प्रोसेस काफी कम पानी में अच्छी तरीके से हो जाती है, वो ड्रेन पाइप से निकल जाती है। और उसके बाद आप देखते रहिए, जब डिटर्जेंट वाला पानी निकलना बंद हो जाए तो आप स्टॉप कर दीजिए पानी। उसके बाद मान लीजिए बंद भी हो जाता है, उसके बाद फिर से घुमा दीजिए, फिर स्पिन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका कपड़ा ड्राई होकर निकल जाएगा। तो ये है सेमी वॉशिंग मशीन को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका। बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा जब कपड़ा धुल जाता है, धुलने के बाद इसी में दोबारा फिर से पानी भरते हैं, फिर खंगालते हैं, फिर ड्रेन करते हैं, तो पानी ज्यादा लगता है। कपड़ा एक बार वॉश हो जाए, आप ना उसे बाहर निकाल के खंगालिए ना कहीं, आप सिंपल सा इसमें, हाँ इसमें जो कपड़ा आपका नहीं आ रहा है, जैसे आपने थोड़ा मोटा कंबल धुल दिया, अब वो आपका ड्राई में नहीं आ रहा है खंगालने के लिए या ड्राई नहीं हो पा रहा है, तो वॉश कर लीजिए, निकाल के बड़े कपड़े को अलग से खंगाल कर निचोड़ कर धुल सकते हैं। मगर जितने भी छोटे कपड़े हैं उनका प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है। तो ये सिंपल सा तरीका है, इसी तरीके से आपको ऑपरेट करना है। अब आती है बात इलेक्ट्रिसिटी की। सेमी वॉशिंग मशीन लाइट कितना लेती है, तो चलिए लाइट पे भी मैं एक बार फोकस कर देता हूं कि मशीन लाइट कितना लेती है। और हाँ, ये स्टिकर है, हर कंपनी अपनी हर वॉशिंग मशीन में ऐसा स्टिकर देती है। ये वर्लपूल की वॉशिंग मशीन थी, मैंने आपको बताया था, तो वर्लपूल में इस टाइप का आपको लिखा होगा, मगर सबका अपना अपना होता है, मॉडल लिखा रहता है। मॉडल इसका A7.5 सुपर सोक वाइन है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से देखकर परचेज कर सकते हैं। बाकी एक चीज का ध्यान रखिएगा, दोनों कंपनियां वॉश का और ड्रायर का जो वाट होता है वो अलग अलग लिखती है। देखिए ये आपका जो 420 वाट ये आपका वॉशर का है, 150 वाट स्पिन का है। तो दोनों का मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाट बता दिया है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि वॉशिंग मशीन लाइट ज्यादा लेती है, तो ध्यान रखिएगा वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा लाइट नहीं देती है, बहुत कम लाइट लेके आपका वर्क करती है। तो आप आराम से इस कंफ्यूजन को निकाल दीजिए। और चलिए अब इसकी वारंटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वारंटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वॉशिंग मशीन को अगर हम लेते हैं तो वारंटी कितनी है। कंपनी, हर कंपनी जो है, वैसे इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी ने अपना अलग से देखिए ऐसा स्टिकर दे रखा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आपको मिल रहा है तो इस चीज को अच्छी तरीके से गाइड कर लीजिएगा। मगर जो स्टैंडर्ड वारंटी है मैं उसकी बात कर ले रहा हूं, 2 साल कंप्लीट होती है और 10 साल आपको मोटर पे वारंटी मिलती है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बाकी और भी ये जो हाइलाइटर वारंटी है, इनका जब आप लेते हैं तो एक बार सर्विस सेंटर में पता कर लीजिएगा कि आपको ये वारंटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बाकी इतनी वारंटी भी बहुत होती है, मशीन जल्दी खराब नहीं होती है।
और चलिए इसके प्राइस की बात कर लेते हैं कि ये हमें किस प्राइस में मिलेगी। देखिए 7.5 किलो की वॉशिंग मशीन है, वर्लपूल जैसा ब्रांड है, तो ये आपको चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, सर्च करते हैं तो इसका फुल बॉडी जो कलर होता है इसे बोलते हैं वाइन डेजल। डेजल होगा तो आपका फुल बॉडी ये कलर होगा, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो। प्राइस आपको ये फाइनली अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो अगर ये आपको 12,500 या 12 इस प्राइस में या 13 के अंदर मिल जाती है तो ये आपकी सबसे बेस्ट डील होगी इस वॉशिंग मशीन की। बाकी दोस्तों वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।